रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, अब देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये कोई हमारा ग्लास का स्लैब है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगल सभी जानते हैं, जानते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, ये क्या है, ग्लास स्लैब, लिखने की जरूरत नहीं है, स्लैब, समझ रहे हैं इस चीज को, रेक्टेंगुलर ग्लास है। अब हमें देखिए क्या करना है, इसमें से रिफ्रैक्शन को देखना है। तो यहाँ पे जैसे कोई लाइट आई, तो ये क्या है, एयर, ये है ग्लास। तो एयर के कंपैरिजन में ग्लास ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कम हो जाएगी, एयर में ज़्यादा है, मतलब वैक्यूम से थोड़ी कम होती है एयर में, तो क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर हैं, इतना नहीं है पास पास। लेकिन ग्लास में क्या है, सारे के सारे पार्टिकल बहुत ही पास हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसमें से जब कोई चीज़ पास होगी, कोई लाइट रे पास होगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, समझ गए इस चीज़ को आप। तो ये क्या है, हमारा रेयर मीडियम, ठीक है, मीडियम। ये है हमारा डेंसर, ओके, डेंसर मीडियम। ओके, अब हम क्या करते हैं, जैसे कोई लाइट रे है, एयर में कुछ इस तरीके से ये आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है। पहले कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर आपको नॉर्मल बनाना है। यहाँ से अगर हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन कराना है, ये दो मीडियम हो गए, ये इंटरफेस हो गई कि इस मीडियम को एंड इस मीडियम को अलग करने के लिए ये एक क्या हो गई, इंटरफेस, ठीक है। तो हमें इस इंटरफेस के ऊपर पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये हमारा हो गया एन डैश नॉर्मल। अब हम क्या करते हैं, कोई लाइट रे को लेके आते हैं, कैसे, ऑब्लिकली लेके आएंगे। अगर आप ऐसे स्ट्रेट लेके आएंगे तो उसकी बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये देखो हमारा नॉर्मल है, बिल्कुल सीधी ही निकल जाएगी। वो जो हम लॉस पढ़ेंगे उनमें आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से ये हमारे पास लाइट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। अब आप खुद से बताइए कि किस तरीके से बेंड करेगी, बताइए। इसका नॉर्मल पाथ क्या होना चाहिए था, ये, ठीक है, ये होना चाहिए था। लेकिन ये क्या करेगी, इस तरीके से ये बेंड कर जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेटली इस तरीके से टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं इसको 1 नाम दे देती हूँ एंड इसको भी 1, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो रे है इसमें भी ट्रेवल करेगी आगे। ओके, तो ये एक तो ये हो गया, यहाँ तक पहुंची। अब ये सरफेस देखिए आप, ये सरफेस यहाँ पे ग्लास है एंड यहाँ पे अगेन ये क्या कर रही है, किस में ट्रेवल करना है इसको, एयर में, ये ग्लास। तो ये रे इस मीडियम के लिए क्या काम करेगी, इंसिडेंस का काम करेगी। तो हमें इन दोनों मीडियम के बीच में ये क्या हो गई, इंटरफेस हो गई। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाना है, ये मैंने नॉर्मल बना लिया, ठीक है। ये मैं एम के नाम से, चलिए एन से ही करते हैं, एन डबल डैश कर देती हूँ एंड ये एन। ओके, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये क्या है, ये इसके साथ क्या कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है कि ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। एक तरीके से ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है इसके लिए, ठीक है। जब ये इंसिडेंस हुई तो ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये इस इंटरफेस के लिए, क्योंकि इसको बाहर आना है, तो इसके लिए क्या हो गई, इसके ऊपर इस तरीके से आ रही है, तो ये एंगल, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे। अब इसमें इस मीडियम में जाना है इसको, तो किस तरफ मूव करेगी आप बताइए। ये कैसा मीडियम है, रेयरर, ये कैसा है, डेंसर। अब कहां से आ रही है, डेंसर टू
रेयरर। ठीक है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, किसकी? स्पीड इंक्रीज हो जाएगी किसकी? लाइट रे की। समझ गए इस चीज को? तो ये क्या करेगी, इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, इस तरीके से ये बेंड हो गई। तो ये हो गया इसका R2। ये मैं ले लेती हूँ I2। ओके, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, I2 एंड ये R2। समझ गए? देखिए पहले क्या हुआ, कहाँ से इंसिडेंस हुई, रेयर टू डेंसर। पहले रेयर, फर्स्ट केस में रेयरर टू डेंसर, क्या हुआ, टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड हुई। ठीक है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो गई। मतलब ये इनके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा कम से ज़्यादा में जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप दौड़ रहे थे, एयर से वाटर में गए तो आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरीके से अगर आप वाटर में से बहुत ही स्पीड से दौड़ रहे हैं वाटर में और तुरंत आप निकल के जैसे नॉर्मल ग्राउंड में दौड़ने लगते हैं, एयर में दौड़ने लगते हैं, तो क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो ताकि आपको समझ में आए। तो एक तरीके से ये हमारे पास आ गया। और अगर अब हम देखते हैं कि ये जो रे है, शुरू में जो इंसिडेंट हुई थी, अगर ये इसी तरीके से आगे मूव करती हुई, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए हमारी जो रे है उसको इस तरीके से निकलना चाहिए था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से निकलना चाहिए था, ये जो रे है इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये देखिए फाइनली ये इस तरीके से निकल रही है। तो ये क्या हो रही है, इतना ये शिफ्ट हो गई। ठीक है, मतलब ये यहाँ से इतना शिफ्ट हो गई। तो देखिए ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं पैरेलल है दोनों। तो ये क्या हो गई, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट रे, क्या होता है, थोड़ा सा वो शिफ्ट हो जाती है, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, इस तरीके से जाना चाहिए था इसको, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लिटरली शिफ्ट हो गई कि मतलब ये दोनों पैरेलल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब भी आप देखिए, अब हम रियल लाइफ से थोड़ा इसको जोड़ के देखते हैं कि जब भी आप क्या करते हैं, पेंसिल को एक ग्लास में डालिए। ठीक है, एक ग्लास में जब आप डालते हैं, जो कि ग्लास का ही बना हुआ है, उसमें डालिए, पानी लीजिए उसके अंदर एंड पेंसिल को आप डाल के देखिए, तो जो आपकी पेंसिल है वो आपको टूटी हुई दिखाई देगी। तो क्यों दिखती है, क्योंकि जैसे एक उसकी फेस क्या होती है, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे ये हमारे ग्लास है, इसमें वाटर है, वाटर ओके, ये हमारी पेंसिल है। तो इसको दिखना तो चाहिए था बिल्कुल ऐसे ही, जब आप साइड से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, एक्चुअल में ये इस तरीके से आपको दिखना चाहिए था, इस तरीके से बिल्कुल सीधी, लेकिन क्या होता है, ये पैरेलल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, तो आपको इस तरीके की ये दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके की कुछ टूटी हुई सी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट हो गई। ओके, किस वजह से हुआ ये, रिफ्रैक्शन की वजह से। समझ गए कि हमारी जो लाइट है वो इस तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, बेंड होके निकल गई। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। और भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक बाउल लीजिए, ठीक है, या फिर बकेट लीजिए, थोड़ा सा मतलब शैलो होना चाहिए, बहुत ही गहरा कोई बर्तन नहीं लेना, ऐसा बर्तन लीजिए एंड आप क्या करेंगे, उसमें एक कॉइन रखेंगे। ठीक है, जब आप उसके अंदर कॉइन रखते हैं एंड उसको, चलिए ये भी मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ समझाने की। जैसे ये हमारे पास कोई बॉल है,
ये हमारे पास कोई बॉल है, इसके अंदर हमने क्या किया, ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, हमने 1 रुपया इसके अंदर रख दिया, ठीक है, एक कॉइन हमने डाल दिया। अब आप क्या करते हैं, साइड में, थोड़े से साइड में खड़े होके यहाँ से आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इतना पीछे हटिए कि आपको थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो आपको ये दिखना बंद हो जाएगा, नहीं दिखेगा। ओके, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, राइट, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है। अब आप क्या करते हैं कि किसी को भी बोलेंगे कि इसके अंदर वाटर डालें, वाटर, जब वाटर डालते हैं तो ये यहाँ के बजाय एक्चुअल में ये यहाँ होता है नीचे बिल्कुल, ठीक है, कॉइन नीचे चला जाता है, तो आपको जो दिखाई देगा कॉइन वो यहाँ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको ये कॉइन देख पाएंगे, कब, जब पानी डाल देंगे, वाटर डाल देंगे इसके अंदर, उसके बाद, ठीक है। इसको धीरे से हम वाटर इसके अंदर डालते हैं ताकि इसकी जो जहाँ भी है वहीं पे रहे, डिस्टर्ब नहीं हो। तो क्या होगा, आपको इसको वापस से दिखाई देने लगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, मतलब वाटर में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा रेज्ड दिखाई देता है, ठीक है, रेज्ड आपको दिखाई देगा कॉइन, ऊपर उठा हुआ। क्यों, वही रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस होता है कि आपको दिखना चाहिए था यहाँ, बट दिखता है ऊपर। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसी तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप अपना हाथ उसके अंदर डालते हैं, तो आपका जो हाथ है, जो फिंगर है, वो आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देंगी, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर आपको दिखाई देंगे। अगर इस केस में भी हम बात करें तो जब आप इसको पकड़ने की कोशिश करते हो, देखिए जब आप यहाँ हाथ लेके जाते हो, क्योंकि आपको तो यहीं पे दिखाई दे रहा है सिक्का, जो भी है, जो कॉइन है यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे ही प्रेजेंट है, क्योंकि जो रेज हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। समझ रहे हो, आज आप अपने घर में जाके इसको करके देखना, आपको पता चल जाएगा, राइट। बहुत सारे आप इसी तरीके से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और जैसे कि इस पिक्चर में आप देख लीजिए, जैसे कोई पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर ये क्या है, कोई कछुआ है, ठीक है, टर्टल्स है। तो जब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, एक्चुअल में नीचे है लेकिन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो ये सब होता है इसके केस में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए हम एन से लिखते हैं, या फिर आप